Iman has a challenge for you guys. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने कहा ज़रा आपको अपना कमांडो एक्शन दिखाऊं। 9:30 बज गए हैं। हमारे मोहल्ले में एक बिल्ली ज़ख्मी हो गई थी, तो उसको मैं और हया लेके गए थे वेट के पास। इंजेक्शन ड्रिप वगैरह लगवा के आए हैं। आज मेरे कुक की तबीयत भी ख़राब हो गई है, तो मैंने कहा ज़रा आपके साथ मिलके आज जल्दी से खाना बनाएं। जल्दी से मैंने मेन्यू डिसाइड किया कि मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे और खिचड़ी बनाएंगे, और ईमान की स्किन केयर भी करनी है आज। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने तीनों चीज़ें चढ़ा दी हैं, दाल एक जगह, चावल एक जगह। मेरा खिचड़ी का स्टाइल ज़रा आप लोग देखें कैसा होता है। और ये मैंने इसमें थोड़े से प्याज और हल्की एक चम्मच अदरक लहसुन, अब इसमें डालेंगे टमाटर। मसाला अच्छा सा भून लेंगे, फिर मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने हल्की आंच पे चढ़ा दी है छिलकों वाली दाल, सिर्फ पानी है इसमें। और इसमें मैंने चढ़ा दिए हैं चावल, इसमें नमक डाला है। और बस दाल जब, क्योंकि दाल जो है वो देर में गलती है, चावल जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए दाल अलग से गलेगी तो ज़रा अच्छी सी स्मूथ सी खिचड़ी बनेगी जी। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, नमक, और थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए साबुत मिर्चें डालेंगे हम। ये सब्जियां हैं। कुछ लोग खाना बनाते हुए चखते नहीं हैं, वो कहते हैं कि इससे बरकत ख़त्म होती है। भाई रोज़े में भी हुक्म है कि आप चख लो खाना, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा जी। सब्ज़ी को हमने 10 मिनट दम पे रखा, और इसमें हम हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है वो डाल के इसको मिक्स कर देंगे, और हमारी सब्ज़ी तैयार। ये दाल जब गल जाएगी तो हम इनको मिक्स करेंगे। तड़का मैं जब तक तैयार कर लेती हूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा जी, ऑयल में हम डालेंगे। हेल्दी डिश है, तो इसके लिए हेल्दी चीज़ें होंगी। प्याज, अदरक हल्का ब्राउन करेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे अपना मैजिक इंग्रेडिएंट जो कि है हल्दी। टाइम टू मिक्स दीज टू गाइस। बिस्मिल्लाह। एंड इनको नीचे कर देते हैं, और ताकि जब दम पे पक रहे हों तो दाल भी गल जाए। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, और काली मिर्च, और इसको हम डालेंगे इसके ऊपर। इसको 10 मिनट दम पे छोड़ देंगे, और फिर ये रेडी है जी। लेट्स सी वेयर द खिचड़ी इज एंड हाउ इट्स गोइंग। यस,
बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी, यही चाहिए थी मुझे खिचड़ी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा सिस्टम क्या होता है एक आम दिन पे, हम खाना कैसे लेते हैं। ठीक है, ये मेरा खाना है, सॉरी, ये मिक्स वेजिटेबल और ये इसका चम्मच। सब्जी भी इग्नोर ना फील करना, मैंने थोड़ी सी नहीं और लो ना सब्जी प्लीज, इट्स वेरी हेल्दी। लाओ मैं पोल करूँगी। नहीं, मैं लेती हूँ। अब मम्मा मैं मिर्ची नहीं डालूंगी, मिर्ची नहीं डालूंगी। ये देखो मम्मा दिस इज अ लॉट। कैरेट्स Side गुड पे, side फॉर पे, आईज। side पे, side हाँ पे, साइड side साइड, पे। ये लो। कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी जब वो पैसा भेजते हैं तो फौरन फंड कैसी बनी है खिचड़ी? सच खानी जिसकी सारी हाँ ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, बहुत गरम है, जिसकी एक एक चीज अच्छी बनी है। हमारे सामने सब्जी कैसी बनी? अच्छी है, फर्स्ट क्लास। उस अमान? पार्टी के ऊपर सारा नजर सब्जी तो बहुत बनी थी, अभी कुछ नहीं ट्राई की। गाड़ियां दी हैं करो try। गरम है। जो कि आप नहीं ले सकते। मुझे भी एक गाड़ी मिली, आप गाड़ी तोशाखाना से नहीं निकाल सकते। आसिफ जरदारी ने 3 महंगी महंगी गाड़ियां और नवाज शरीफ ने 1 ली। जब काठमांडू के अंदर सार्क कॉन्फ्रेंस होती है तो बरका दत्त जो उनकी लीडिंग जर्नलिस्ट है वो अपनी किताब में लिखती है कि छुप के साइड पे नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी से मीटिंग कर रहा था और उसको ये कह रहा था कि मैं अपनी फौज से मुझे। जी जनाब, तो ईमान की स्किन केयर शुरू करने से पहले मैं आपको उन प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करा दूं जो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद मंगाई हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने ईमान की स्किन केयर जो की थी उसमें ज़्यादातर बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे। दे वर ऑल्सो गुड, लेकिन चूँकि यहाँ पे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ये सारी सिचुएशन हो गई है तो उन प्रोडक्ट्स का कंटिन्यूसली यहाँ मिलना बहुत मुश्किल हो गया है एंड प्राइसेस हैव गॉन वेरी वेरी हाई। तो आई थॉट ऑफ लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट जो कि अफोर्डेबल भी हो और आसानी से मिल भी जाए। तो मैंने एक किट बल्कि ट्यूटोरियल भी किया था हाइड्रा फेशियल का, और वो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा था क्योंकि उसके बाद काफ़ी दिन मेरी स्किन जो थी वो स्मूथ रही थी। तो इट वर्कड, ऑल्दो उसमें प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा थे और वो एक छुट्टी वाले दिन का ट्रीटमेंट होता है जब आपको वाकई अपने आप को एक ट्रीट देनी हो, लेकिन उसमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैं यूजुअली भी यूज़ करती हूँ। तो ईमान की एक्नी मुझे बहुत परेशान कर रही थी और छुट्टियों में ईमान ने बहुत गलत चीज़ें खाई हैं, चीज़, पिज़्ज़ाज़ एंड ऑमलेट्स आर हेल्दी, मगर ये है कि वो एक्सेसिव आइसक्रीम्स और छुट्टियों का पूरा स्पॉइलर लिया ईमान ने। तो उसके बाद मैं जब बहुत ज़्यादा वरीड हुई तो मैंने इधर उधर सर्च किया, 1-2 प्रोडक्ट्स यूज़ भी किए। उसके बाद फिर मैं उन्हीं की वेबसाइट पे दोबारा गई तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद, रिव्यूज़ पढ़ने के बाद और उनकी प्रोडक्ट्स की डिटेल पढ़ने के बाद ये 4 प्रोडक्ट्स जो थे वो मुझे समझ में आए। एक तो इनका ऑर्गेनिक टी ट्री सोप है, वो वॉशरूम में रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और एक है, ये है ग्रीन क्ले फेस मास्क, ठीक है, सॉरी ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये प्रोडक्ट 3-4 दिन ईमान पे यूज़ करने के बाद उसकी एक्नी पे अबाउट 20 to 25% फ़र्क पड़ा है, जो कि आई फील के इज़ अ ब्लेसिंग। और उसके बाद इनका है ये पोर रिड्यूसिंग टोनर, और क्योंकि एक्नी जो है वो ऑयली स्किन पे आती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आपको पता भी होगा आई एम श्योर। और ऑयली स्किन के पोर्स जो हैं वो ज़्यादातर खुले होते हैं और वो बुरे भी लगते हैं एंड देन दे आर ससेप्टेबल कि आपको सारे बैक्टीरिया, जर्म्स और उसमें जो कुछ भी होता है वो, तो इसलिए पोर्स का बंद होना जो है वो एक हेल्दी स्किन की निशानी है कि आपकी स्किन के पोर्स जो हैं वो बंद हों, विच सिग्निफाइज दैट यू हैव अ नॉर्मल स्किन। अच्छा जी, चौथा प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो इनका है एक्नी एंड स्कार सीरम। इतनी सी बॉटल है बट आई एम श्योर दिस कैन लास्ट अप टू 6 months अगर आप डेली भी से यूज़ करें, क्योंकि सीरम्स जो होते हैं वो कम यूज़ होते हैं और स्किन का एरिया ज़्यादा कवर करते हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने ये पढ़ा कि ये प्रोडक्ट स्कार्स को भी एड्रेस करता है, उनको क्योर करता है, उनको डिमिनिश करता है, लाइट करता है।
तो लेकिन उसमें वो ये भी कहते हैं कि स्कार्स के लिए अगर आप इसे यूज़ करें तो आपको कंटिन्यूसली इसे यूज़ करना पड़ेगा डेली, और 4-5 महीने वेट करना पड़ेगा, बिकॉज स्कार्स वाकई कोई इन्वेजिव ट्रीटमेंट अगर आप कराएं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से तो तब तो हो सकता है पॉसिबल हो, और दैट टू वो गारंटी नहीं करते कि परमानेंट हो। जैसे पीलिंग होती है, केमिकल पीलिंग एंड ऑल, उससे आपकी स्किन की लेयर भी थिन हो जाती है। हालांकि यू नो अपेरेंटली इट सीम्स कि बहुत वर्क कर रहा है, मगर मैं बिलीव करती हूँ कि चीज़ें जो हैं वो स्लो काम करें मगर परमानेंट काम करें, लॉन्गर रन में जाके कोई नुकसान ना दें। तो इसलिए मैं एक्सटर्नली बिलीव करती हूँ, और दूसरा मैं डाइट पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आपकी डाइट अच्छी हो, पानी आप ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, एंड इंशाल्लाह नथिंग विल गो रॉन्ग। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ईमान को मैंने कहा है वो अपना फेस वॉश करें उस सोप से, सोप भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और सोप वॉश करने के बाद विल स्टार्ट विद हर ट्रीटमेंट। मैं आपको पहले ईमान की स्किन दिखा दूँ। टर्न योर फेस द अदर साइड। जी, तो एज यू कैन सी कि इस एरिया में वो गंदे वाले पिंपल थे जो कि अब बैठ चुके हैं। ये छोटे छोटे से एक्नी रह गई है, दिस इज़ प्रोबेबली न्यू, और ये देखें ये सब बैठ गए हैं एक्नी। तो अब हम शुरू करते हैं। ईमान ने अपना मुंह धोया है उस साबुन से। उसके बाद अब हम यूज़ करेंगे जी ये है जी ग्रीन क्ले मास्क विद टी ट्री ऑयल। ये इस तरह से लगता है, और इसको हम फेस पे अच्छी तरह से इसकी एक थिक लेयर इस मास्क को हम छोड़ेंगे 15 मिनट तक, लेट इट वर्क, और उसके बाद हम ईमान का फेस वॉश करेंगे और फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। Iman has a challenge for you guys. Okay, Iman? Let me try. Almost there. जी 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और अब मैंने ये साफ़ हैंड टॉवल लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से धोया है, गीला किया है, बिकॉज ईमान इज़ टू लेज़ी, शी डजंट वांट टू गेट अप, गो टू द वॉशरूम एंड वॉश हर फेस। ओके, सो आई एम गोइंग टू wrap it around and अच्छी वाली जो पेपरमेंट और इस टाइप की henna एंड पेपरमेंट मिक्स, नो देन टी ट्री, हाँ टी ट्री तो है ही फॉर श्योर, बट बहुत अच्छी जो सौंधी सौंधी सी एक स्मेल होती है, नॉस्टैल्जिक। इट्स लाइक बहुत ऑर्गेनिक सी स्मेल है। हाँ ऑर्गेनिक तो है और हेल्दी ऐसी सी, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। लाइक व्हेन यू गो टू एन ऑर्गेनिक एंड ऑल नेचुरल स्टोर्स, जब आप बाहर जाते हैं ना जो स्टॉल्स लगे होते हैं, जैसे वो कौन सा है जिनके हम सोप्स लेते थे बहुत सारे, नो 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 नो, हाँ मुझे याद आया, या उनके बहुत डिफरेंट शेप्स के वो काट के देते थे, लश
Lush, Lush, Lush? Lush, yeah, I don't know. Lush. I'm sure Lush. Was it? It wasn't in Karachi or Pakistan, was it? No. अच्छा जी. Moving on to the next step. Take a cotton roll or any clean cotton. उसके ऊपर ये टोनर जो है इसको अच्छी तरह से आपने, Oh, एक मिनट. हाँ हाँ, आई विल क्लीन, ये लेना है आपने. और उसके बाद आपने पहले दफ़ा में जो जो लेफ़्ट ओवर हैं उन्हें साफ़ करना है. एंड so this is like a 2-in-1 step. Acha, I'm taking another one more time. Okay, and now अच्छी तरह से just press it on the acne. टोनर का स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसकी वजह ये है कि एक्नी जो है वो हमेशा ऑयली स्किन पे आती है, और ऑयली स्किन जिसकी भी होगी उसके पोर्स हमेशा ओपन होंगे. ओपन पोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्नी होती है. तो सबसे पहला जो वो हमारा एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पोर टाइटनिंग कोई ऐसी चीज़ हो जो एक्नी को भी एड्रेस करती हो. प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो कि सारे प्रोडक्ट आपकी स्किन रेंज के एक ही पर्पस को सर्व करने चाहिए. अगर आप एक्नी रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो आपका सोप, आपका मास्क, आपका फेस वॉश, क्रीम्स सब एक्नी के लिए होनी चाहिए, तब वो प्रोडक्ट वर्क करेगी. लेकिन अगर आप उन्हें कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो वो स्किन आपकी अजीब कंफ्यूजन में रहेगी. समथिंग विल वर्क, समथिंग वोंट वर्क. तो इसीलिए मैंने ये बहुत सोच समझ के 4 प्रोडक्ट्स चूज़ किए हैं जिनको अप्लाई करना भी इजी हो और जिनको इस्तेमाल करना आसान हो. लाइक इसका टोनर जो है वो आप अगर डेली नहीं यूज़ कर सकते हैं तो ऑल्टरनेट डे पे यूज़ कर लें. मास्क आप ट्वाइस अ वीक यूज़ कर लें. सिरम जो है वो आप डेली यूज़ करें क्योंकि सिरम एक तो कम यूज़ होता है तो ये बॉटल भी काफ़ी लास्ट करेगी. ठीक है, तो ये हमने अभी जो ईमान की स्किन को टोन किया है तो बेसिकली वो हमने वो जो मास्क के बाद और सोप के बाद पोर्स खुल गए थे हमने उन पोर्स को बंद किया है. ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज दिस acne and scar serum. ये आपको बॉटल भरी इसलिए लग रही है क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ होता है. ठीक है, उसी तरह से आपने इसको ठीक है, और इसको अब लाइटली मसाज करना है. थोड़ा सा मैंने अपने हाथों पे भी लगाया है. फोकसिंग ऑन द scarred and acne area. जब मैंने ईमान को पहली दफ़ा ये प्रोडक्ट लगाई तो मैं ज़रा सी कंफ्यूज भी हुई बिकॉज इस सीरम का टेक्सचर जो है वो ज़रा ऑयली है. तो आई थॉट कि एक्नी के लिए ऑयली चीज़ें तो बहुत ज़्यादा एक्नी कॉज करती हैं, बट चूँकि इसके इंग्रेडिएंट्स आर्गन ऑयल और टी ट्री ऑयल हैं मेन, तो जिसकी वजह से प्रॉबेबली इसका असर उल्टा है. ये एक्नी को ड्राई करती है और स्कार्स को डिमिनिश करती है, मगर अभी तक मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया बिकॉज 4-5 दिन हुए. तो अगर मैं यूज़ करती रहूँगी तो इन अबाउट 4-5 मंथ्स वो जो मार्क्स हैं वो लाइट होना शुरू हो जाएंगे. जी, तो ये थी ईमान की स्किन केयर. मेरी छोटी, मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी लाडली, माय फ्रेंड, माय डॉटर, माय सिस्टर व्हेन आई नीड अ सिस्टर,
my partner, my helper, my everything. तो जी उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा. मैं इन प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो हैं विद देयर प्राइसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. एंड आप ख़ुद भी अपने तौर पे जाके उनकी वेबसाइट पे देखें. हो सकता है आपकी और ईमान की स्किन टाइप डिफरेंट हो. एंड डू चेक देम आउट और ट्राई करें ये प्रोडक्ट्स, क्योंकि ईमान को बहुत फ़र्क पड़ा है. तो आई एम हैप्पी. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. Allah Hafiz. Take care of yourselves and your loved ones. Very very important. Love each other. प्यार मोहब्बत से रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. टा 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 टा.